सिमरन माई मंगत समा नहीं आएगा। जब माटी में लीन समाई रुच रुच प्रेम कमायो प्रभ सिमरन के माई मंगत समा नहीं आएगा। जब माटी में लीन समाई राम चरण मन ऐसे गाओ मीन नीर जो प्रेम समाओ। चात्रक जो बिलप करी जय ए विद रसना राम किसी जय। प्रीत कुंज जो निज अंड समाई लाख जोजन पर सेहत कराई। ऐबिद प्रीति चरण चित धारी ऐबिद प्रीति चरण चित धारो राम भगत एक रूप निहारो। चंद चकोर जो मन सुख पेख पल पल चंद्र कला को देख। ऐसी प्रीति प्रभ चरण ध्याओ दुर्मत जाल का होवे अभाओ। स्वाति सीप ज्यो चित प्रीति खारा नीर नई सागर का पीती। बरखा जल जब पान कराई सकली दुविधा शांत समाई। विषय वासना दुर्गंध त्यागो भंवरा रूप हो चरनी लागो। दीपक देख जो पतंग जराई एवं प्रेम प्रभ संग लाई। दाम कंगाल की जो प्रीति ऐसी रणी धारो नीति। पल पल साहेब चरण ध्याई जिस पल विसर दुख अधिकाई। छिजै मनुआ शांत समाई सत प्रतीत जब राम ध्याई। जिस पल साहेब पर तख देखूं सुफल जन्म
सो घड़ी मैं लेखूं, भयो दीवाना प्रभ प्रीत को धारी, सुध बुध सकली मन बिसारी, अनन प्रीति चरण की, मन में आई समाये, मंगत सब सुख पाया, जो वर्णन में नहीं आए, अनन प्रीति चरण की, मन में आई समाये, मंगत सब सुख पाया, जो वर्णन में नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्याधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, इंग्लिश कैलेंडर का आखिरी दिन है आज। जश्न हो रहे होंगे। मांस मदिरा का सेवन शायद कुछ आज ज्यादा ही हो जाए। पाश्चात्य संस्कृति की नकल हमारे इस ऋषि भूमि का दुर्भाग्य है। अच्छी बात उनकी कोई हम पकड़े ना पकड़े, बुरी पकड़ लेते हैं। अब हमारा जीवन वैभवशाली है तो पाश्चात्य संस्कृति की हर चीज हमारे पास क्यों ना हो, हमारा जीवन ऐसा क्यों ना हो, इसका प्रदर्शन और कैसे हो सकता है। उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी तबाही हम करने जा रहे हैं। खेद की बात है, दुख की बात है। पर आइए, आप प्रभु प्रेमी हैं, लौट के अपनी जड़ों की ओर चलें। ऋषियों मुनियों की जो संपदा, जो संपत्ति, जो खान उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, जरा उसको कुरेद ले। कोई खान सोने की होती है, कोई तांबे की होती है, कोई पीतल की होती है। महाराज जी ने हमारे लिए समता परम निधान छोड़े, ग्रंथ श्री समता प्रकाश छोड़ा। ये हमारे लिए ना ऋषियों की, संतों की बड़ी उपकार है, उनकी देन है। ये जो संस्कृति उन्होंने हमें सौंपी, जिसे हम सहेज नहीं पाए, संभाल नहीं पाए अपने दुर्भाग्य से, इसको ऋषि भूमि में पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। महाराज जी की वाणी इस विषय में बड़ी सार्थक है। महाराज जी की वाणी आसमानी वाणी है, इलाही वाणी है। महाराज जी आदेश दे रहे हैं, रुच रुच प्रेम कमायो प्रभ सिमरन के माई। रुच रुच कहते हैं किसी चीज में बिल्कुल एक हो जाना, एकमिक हो जाना। आप पराठा बनाते हैं, उसमें घी बिल्कुल रच बस जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर उसको अलग करने की कोशिश करें, नहीं, वो उस रोटी में ना रच बस जाता है। मीठा जो है, खांड, वो हलवे में रच बस जाती है, वो बाहर आने की ना कोशिश ही नहीं करती,
एक मिनट चला गया। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, रुच रुच प्रेम कमायो। भाई ऐसे तरह हर वक्त जब भी तेरा मन खाली हो तो बस उसमें घुस जा। सिमरन का जो बाणा है ना, इसमें तू अपने आप को छुपा ले। रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभ सिमरन के माई। मंगत समा नहीं आएगा जब माटी में लीन समाई। क्योंकि इसी काम के लिए तेरे को ये जन्म मिला है, बस तू इसको अख्तियार कर ले, इसमें रच बस जा। कैसे रच बस जा? राम चरण मन ऐसे गाओ। अब महाराज जी ने ये भी इसकी वजाहत की कि राम दो हैं, एक जिन्हें हम अयोध्यावासी मानते हैं और एक सर्वशक्तिमान घट घट वासी हैं। राम चरण मन ऐसे गाओ, मीन नीर जो प्रेम समाओ। मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो तड़पती है और एक आध मिनट में वो अपने श्वास छोड़ देती है। पानी से बाहर आते ही वो जीती नहीं है, या तड़पती है या मर जाती है। उसकी दो ही अवस्थाएं हैं। तो महाराज फरमान करते हैं, उस परम पिता परमात्मा से ऐसा नेव लगाओ जैसा मछली का होता है। सिमरा जीवा, विसरा मर जावा। संतों के वचन है। सिमरा जीवा, विसरा मर जावा। फिर महाराज जी ने कहा, चात्रक जो बिलप करी जाए। चात्रक एक ऐसा पक्षी है, बड़ा रोता है, बड़ा बिलाप करता है। महाराज कहते हैं, ए भी दरसना, जैसे वो रोता है ना, राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। हमें संसार में सुख भासता है। संत कबीर कहते हैं कि जो साधु संग में, साधु के चरणों में, वहां जो सुख है वो बैकुंठ में भी नहीं है। तो संतों के प्रति प्रीति, ईश्वर के प्रति प्रीति, ये हमारी हमें विरासत में बताई गई है। एक और महाराज जी ने जो इस पंक्ति में, इस पैराग्राफ में वाणी उच्चारण फरमाई, प्रीत कुंज जो निज अंड सवाई, लाख जोजन पर सेहत कराई। कुंज एक ऐसा पक्षी है जो समुद्र के किनारे अंडे देता है और फिर उड़ जाता है। तो महाराज जी की वाणी जो तीन काल सत्य है, उसमें ऐसा फरमान है कि लाख जोजन पर सेहत कराई। वो इतनी दूरी पर बैठकर भी उन अंडों की पालना करता है, अपने प्रेम से, अपनी प्रीति से। वो अंडे जो हैं विस्फोटित होते हैं, उनमें जीव बाहर आ जाता है। कितनी दूरी से? लाख जोजन से। तो मेरी अकल बिल्कुल ही कम है, मेरा अंदाजा था कि कुछ मील होंगे, या एक 4 मील को एक कोस कहते हैं। जोजन का मतलब मुझे नहीं पता था। मैं गूगल पे मैंने सर्च किया, 8 मील के बराबर एक जोजन होता है। तो संत वाणी कह रही है कि ऐसी प्रीत प्रभु के चरणों में रखो कि लाख जोजन पर जो वो सेहत करा रही है, अपने बच्चों की पालना कर रही है, तो 1 लाख जोजन का मतलब 8 लाख मील हो गया। तो इतनी दूरी से वो, इतनी प्रीति की उसकी पराकाष्ठा है। उसके बराबर प्रभु से प्रीत होनी चाहिए तुम्हारी, कि तुम रहो कहीं भी, जो तुम्हारा मन है ना वो परमात्मा की ओर होना चाहिए। हाथ कार वाल, दिल यार वाल।
फिर महाराज जी ने एक और लाइन फरमाई, स्वाति सीप ज्यों चित प्रीति। ये वैसे हम संसारियों के लिए सिर्फ सुनने की बात है, लेश मात्र भी इसका एक अंश हमारे अंदर नहीं है, हमारे लिए सिर्फ केवल सुनने की बात है। सुनने की बात इसलिए है कि शायद कभी अकल आ जाए, शौक पैदा हो जाए कि जैसा जीवन उन्होंने जिया ऐसा मैं कुछ क्षण कुछ दिन जी कर तो देखूं, आनंद ना आया तो वापस आ जाऊंगा, प्रयत्न तो करूं। लेकिन संसार की जो लालसा है ये छूटती नहीं। स्वाति सीप जो चित प्रीति, खारा नीर नहीं सागर का पीती। हम संसार की चीजें ग्रहण करते हैं तो संत जन कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में सीप जो है ना वो अपना मुंह खुला रखती है, वो समुद्र के बीच में होती है मगर उसका मुंह ऊपर की ओर होता है, वो समुद्र का पानी नहीं पीती। संसार में रहते हुए भी वो संसार की चीजों को इस्तेमाल नहीं करती, टच नहीं करती, उधर लगाव नहीं रखती। जब बरखा जल आता है वो एकदम पवित्र होता है, उस वक्त उसका मुंह खुला होता है, एक बूंद उसके अंदर बरखा जल की पड़ती है, वो अपना मुंह बंद कर लेती है। उस बूंद को ग्रहण करते ही वो अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन कब? स्वाति नक्षत्र में वो इस बात की देखती रहती है कि स्वाति नक्षत्र में जब बरखा टप का बूंद का पानी आए तो वो उसके मुंह में जाए और वो फौरन अपना मुंह बंद कर लेती है, फिर उसमें से मोती बन के बाहर निकलता है। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, स्वाति सीप जो चित्त प्रीति, खारा नीर नहीं सागर का पीती। बरखा जल जब पान कराई, सकली दुविधा शांत समाई। बस फिर वो शांत हो जाती है, फिर उसे किसी चीज की तमन्ना नहीं होती। फिर वो जैसे नमक की पुड़िया पानी में गई, बस फिर बाहर नहीं आई। ऐसा प्रीत, ऐसी जो न्यों है ना, ये उस ईश्वर से लगाना चाहिए। फिर महाराज जी ने और एक मिसाल हमारे लिए रखी, दीपक देख जो पतंग जराई, ए विद प्रेम प्रभ संग लाई। जब अब तो लाइट्स आ गई हैं, जब पहले जमाने में लालटेन जलती थी, मोमबत्ती जलती थी या दिया जलता था, पतंगा उसके चारों तरफ मंडराता था। पतंगे को यह पता होता था कि जरा सा सेक लगा तो वो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, मगर वो उस ज्योति से उस पतंगा जो था दूर नहीं जाता था, उसके चारों गिर्द मंडराता रहता था। महाराज फरमान करते हैं, दीपक देख जो पतंग जराई, ए विद प्रेम प्रभ संग लाई। ऐसा प्रेम तेरा ना उस परमात्मा से होना चाहिए जैसे दीपक का, पतंगे का दीपक से होता है। फिर महाराज जी और समझाते हैं हमें, दाम कंगाल की जो प्रीति। अब आजकल तो सबकी जेब में पैसे हैं, कंगाली का दौर जरा खत्म सा हो गया, कम हो गया है। एक वक्त था जो मेरी भी उम्र 67 साल की है, मैं उस दौर से गुजरा हूं। अगर 5 रुपए जेब में थे तो दिल्ली जाने से पहले दिल्ली पहुंचते पहुंचते 10 बार जेब में हाथ मार कर देखते थे कि वो 5 का नोट सही सलामत जेब में पड़ा है या नहीं पड़ा है। खर्चना तो बड़ी दूर की बात है, वो जेब में पड़ा है इस बात की तसल्ली करते करते दिल्ली आ जाती थी कि वो 5 का नोट सही सलामत अभी तक पड़ा है। तो महाराज फरमान करते हैं, जिसकी जेब में पैसा ना हो ना, कंगाली के दौर में जो हो, उसको जब कोई मान लो 100 रुपए मिल जाए, बस फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको पता होता है कि पैसे की कीमत क्या है। और जो संत जन है, ऋषि मुनि हैं, उनको पता होता है कि श्वास की कीमत क्या है। क्योंकि वो कबीर साहब ही कह सकते हैं कि जब चादर बुनते बुनते वो एक धागा टूट जाता है ना बीच में से, तो फिर उसको जोड़ने के लिए जो गांठ मारनी पड़ती है, वो सिमरन उस वक्त जाया हो जाता है, वो एक घड़ी, वो एक क्षण गायब हो जाता है। अब ऐसे संतों की बात सुनने के बाद हम जबानी जमा खर्च करें कि परमात्मा
हमारे घर आ जाए, हमारे दिल में आ जाए। संत कहते हैं इतना बोला वो नहीं है, इतना वो अनजान भी नहीं है जितना तूने उसे समझ रखा है। कहते हैं मैं को जी मेरा दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनु पामा हूं, जिसके नैन नक्श अच्छे ना हो, सुंदर ना हो, वो ये ख्याल करे कि कोई सुंदर पति मुझे मिल जाए। मैं को जी मेरा दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनु पावा हूं, साडे वेड़े आण ना वड़दा, मैं लख लख मिन्नतां पावा हूं। मैं बड़ी मिन्नतें करता हूं पर वो क्योंकि क्यों नहीं आता कि मेरे अंदर विकारों के अंबार भरे पड़े हैं। दुर्गुणों की बदबू जो है वो दूर दूर तक उसकी वो जा रही है, तो वो मेरे चित्त के अंदर कैसे आ सकता है। तो उसके लिए मेरे चित्त का ना निर्मल होना बड़ा जरूरी है। और अगर चित्त निर्मल नहीं होता ना, तो मैं प्रीतम प्यारे से न्यों लगा लूं, उससे ना मैं अपना ऐसा प्रेम बना लूं कि कुदरतन होते 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 मेरे मन के ना जो दुर्गुण है ना, ये बाहर आते जाएंगे और उसका वासा इस शरीर में, इस बुद्धि में, इस मन में होता जाएगा। मगर इतनी आसान बात है जितनी मैंने कह दी है ना, नहीं। एक महात्मा संत चतुरदास जी हुए हैं, उनके कुछ शब्द हैं, मेरा मन करता है कई बार मैं आपके सेवा में रखूं। आज थोड़ा समय 5-7 मिनट मेरे पास है, तो भगवान राम को जब वनवास हुआ और भरत जी के लिए राज मांग लिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। अब ना भरत जी ने मांगा, तो माता ने मांगा और राजा ने दे दिया। मगर न्यों कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम में कभी अयोध्या के राम नहीं देखे, उन्होंने राम में वो राम देखा जो घट घटवासी है। भरत जी ने तमाम अपना जो समय था, जब भगवान राम वनवास में रहे, तो उन्होंने खड़ाओं भगवान की पादुकाएं सिंहासन पर रखी और जमीन पर सोए। तो संत चतुरदास जी कहते हैं, सच्चे आशिक होए भरत जी, कौन उनादा सानी, यानी दुनिया में उनको कंपैरिजन, उनके मुकाबले में कौन महात्मा हो सकता है। सच्चे आशिक होए भरत जी, कौन उनादा सानी, मन तन करके त्याग दिती, इशरत ऐश जहानी, भाई बाप ने सौंप दी सी अयोध्या दी राजधानी, चतुरदास प्यारे सज्जन उत्तों सब कीती कुर्बानी। उन्होंने राम जी को उन्होंने माना। हम तो खाली नाम लेते हैं ना राम जी का। भरत जी ने अगर राम जी पर स्नेह हो, उनके चरणों पर के कृपा पात्र बनने चाहें, तो भगर भरत जी का जीवन जो है ना, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कैसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। फिर संत चतुरदास जी एक और बात फरमाते हैं, हनुमान सच्चे आशिक। भरत जी का जीवन पढ़ने के बाद ना हनुमान जी की भी गाथा जो है ना, वो भी विचारनीय है, सुननी चाहिए। हनुमान सच्चे आशिक, जान राम तो वारी, खल उधेड़ दिखाई उन्ना, अपनी अथी सारी। अपनी छाती फाड़ के उन्होंने दिखाया, हम तो कैसे राम को मानते हैं और कैसे कहते हैं कि राम मेरे अंदर आ जाए, आजा रामा, आजा रामा। तो वो राम के चाहने वाले हुए हैं, वो राम के मुरीद हुए हैं, जिन्होंने छाती फाड़ी और दिखा दिया कि राम अंदर है। रोम रोम दे अंदर लिखिया, राम राम लखवारी, चतुरदास नहीं आशिक लोगा, कीती जान प्यारी। जो आशिक होते हैं ना, वो अपनी जान कभी उसका प्यारी नहीं करते। अब तीसरी बात फिर चतुरदास जी फरमा रहे हैं, जो श्रीमद रामचरितमानस है ना, उसको हम अगर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, एक एक चरित्र उसका ऐसा है ना, अनुकरणीय है, वंदना योग है। अब जहां भरत जी का जीवन आया, हनुमान जी का जीवन आया, जानकी माता का जो त्याग है,
वो कहीं कोई कम है। पूरा सिदक जानकी जीदा, कटे ना कदी कटाया। वो कहते हैं कभी कम नहीं हो सकता। संसार रहते रहते उनका जो त्याग है ना, वो सीता माता का, उसका आंकलन कभी कम नहीं हो सकता, उसमें कमी नहीं आ सकती। पूरा सिदक जानकी जीदा, कटे ना कदे कटाया। नाल पिया दे बनवास हो गया, सुख दरिया रुड़ाया। रावण दे बन अंदर जाके भारी कष्ट उठाया। चतुरदास बड़ अग्नि अंदर सच्चा इश्क दिखाया। अब इतने कष्ट सहने के बाद फिर जब सीता माँ अयोध्या आ गई, फिर किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया। अब ये जो गाथाएं हैं ये हमारी विरासत है, इनको छोड़कर हम पाश्चात्य जगत की ओर जा रहे हैं और अपना मुंह काला कर रहे हैं। विचार नहीं है कि हम कहां तक इस ऋषि भूमि में रहने के लायक हैं। एक और मैं आपकी सेवा में रख दूं कि अगर समय है बेटा, देखो 2 मिनट में मैं और, अगर किसी से इश्क हो जाए ना, प्रेम हो जाए, तो कैसा होना चाहिए। जान सज्जन नु बै कर देती। बै कहते हैं सेल कर देना। जान सज्जन नु बै कर देती, इश्क कचहरी जाके दावा दखल ना रहा कोई, दस्खत मोहर लगा के। कर रजिस्ट्री हाथ फड़ाई, दसे अंगूठे ला के। चतुरदास हुण सुख नाल सुती, दुई दियों बुला के। वो कहते हैं कि परमात्मा से अपने आशिक जिससे न्यो कैसा होना चाहिए कि ये जो जिंद है ना, ये उसकी बख्शी हुई है, उसको दोबारा वापस कर दी, रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। जान सजन नु बै कर दी, इश्क कचहरी जाके दावा दखल रहा ना कोई, दस्खत मोहर लगा के। कर रजिस्ट्री हाथ फड़ाई, दसे अंगूठे ला के। जब रजिस्ट्री होती है तो सारे अंगूठे लगवा देते हैं। कर रजिस्ट्री हाथ फड़ाई, दसे अंगूठे ला के। चतुरदास हुण सुख नाल सुती, दुई दियों बुला के। सज्जन दे दरवाजे उत्ते, सज्जन दे दरवाजे उत्ते पहरे सख्त बिठाए। जो कोई अपना शीश कटाए वो अंदर बढ़ जाए। जो उस्ताद का जो दरवाजा है ना, वो थोड़ा नीचा है और बार बार बड़े पहरेदार हैं। अहंकार के साथ कोई अंदर नहीं जा सकता, अभिमान के साथ कोई अपने मुर्शद के अंदर नहीं घुस सकता। उसकी जो मुर्शद की जो रहने की जगह है वहां वो नहीं घुस सकता। सज्जन दे दरवाजे उत्ते पहरे सख्त बिठाए। जो कोई अपना शीश कटाए सो अंदर बढ़ जाए। बेमुख डाड़ा खौफ खाए के पीछे दौड़ते आए। चतुरदास आशक लोका ने सिर दे दर्शन पाए। जिन्होंने भी दर्शन पाया है ना, उन्होंने पहले सिर की दक्षिणा दी है, फिर दर्शन पाए हैं। गलतियों के लिए माफी चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।